नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का अनुपमा का एपिसोड काफ़ी अच्छा था, तो आपने भी अपने भेजे हैं रिव्यूज़, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए वो सुन लेते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्ते नवीन जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मैंने यूट्यूब में देख लिया था। मैं आंसू नहीं रुक पाए। हम इसलिए हम आंसू नहीं रुक पाते क्योंकि हम उस उनकी जगह अपने आप पर रखते हैं। हम समझ जाते हैं कि अगर ज़िंदगी में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के दोस्त मिलना चाहिए। अगर दो चलिए तीन सुनते हैं दोस्त मिल जाए अनुपमा और के, एक भी और दोस्त ये मिल जाए रिश्ता क्या वो तेरे कहलाता लिए है जान कि छिड़के तेरे ऑडियोज साथ और खड़ा रहे और सच आपके मुंह पर बोले, सही है गलत बोले और रास्ता भी दिखाए और हमारे साथ खड़े। वो असली दोस्त होते हैं जो सिर्फ मशक्कर में डिप करके वो बात करते हैं और पीठ पीछे हंसी मजाक उड़ाते हैं। वो दोस्त नहीं होते। और हमें जिंदगी में ना हर कोई को विटामिन एच ज़रूरत है, जैसे हिम्मत। हम आज भी जी सकते हैं, जीना भी चाहिए। हम अनुपमा की तरह नहीं जी सकते, लेकिन उसकी जो उसकी तरह कोशिश कर सकते हैं, उसे सीख ले सकते हैं। कम किसने हिम्मत से लड़े, जो हिम्मत से लड़े वो सच्चाई के रास्ते चढ़े। सो हमेशा खाना जी उस पर रहता है। मैं तो मानती हूँ, मुझे जो तीन क्लिपिंग्स देखी उसमें देखा कि उसने देविका ने छुपा दी क्योंकि कंपटीशन का टेंशन भर भर के है, इसलिए वो नहीं बोली। जैसे कई बार अनुपमा की तरह दिखती है कि जो उसने छुपाया है। और जिस तरह से रिवर्स साइकोलॉजी, जैसे कंपटीशन में हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, हड़बड़ा हो जाते हैं, बड़बड़ के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों पैसे के स्पेशल दोस्त है, स्पेशल रिश्ते होते हैं। दोस्ती से बढ़कर, बहनों की बढ़कर एक उनके देविका उनको बहुत होता है। और सभी शाह परिवार, लेकिन सही बोला, एक भी गलत नहीं कहा। हम दूसरों के लिए जीते क्योंकि हम अपनी खुशी बटोरते हैं। हम कर्म अच्छे कम कमाते हैं। आज भी जी सकते हैं, आज के लिए भी जीना चाहिए, कल को क्या पता। भाई, मैं तो हमेशा एक प्रॉवर्ब होती है इंग्लिश में, डो नॉट काउंट द चिकन्स बिफोर इट हैचेस। जैसे माँ ही नहीं कर रही थी, क्योंकि ये सब ऐसे कुछ नहीं होगा होगा, लास्ट में नहीं बता सकती। सबको पता था कि सबने विटनेस किया कि पाखी ने अनीता को जैसे चोट पहुंचाए, ये बता सके तो ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो अच्छे से ब्लैकमेल किया था, ये है, होनी चाहिए हिम्मत से, क्योंकि सच आपके साथ है। आप गलत रास्ते पे नहीं आता। तो जो सच्चे के रास्ते जाते हैं वो ठीक रास्ते में जाते हैं, वही जीतते हैं, हिम्मत से, समझदारी से। उससे हम सीख सकते हैं। आज हम निडर होके हम कर सकते हैं क्योंकि हम प्रेरणा लेते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने दूसरों के अनुभव से खुद का सीख होते हैं। यही तो हम होना चाहिए। आज हम रोते हैं, फिर हंसने का वजह तो भी लेने, हम हंसने की वजह हम खींच के लेना पड़ता है। इसलिए आज देविका के हम इंस्पायर होते हैं और आगे चलकर जीत सकते हैं, क्योंकि यही तो प्रेरणा मिलती है। इनसे गलतियों को, उसे गलत सलत बोले या फाइंडिंग फॉल्ट, वो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश होना चाहिए कि आज मैं डरती नहीं हूँ, कल डरूंगी पता नहीं। डर के मतलब नहीं कि हम पीछे हट जाए। हम कोशिश करना चाहिए, कोशिश कर, कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। तो यही देखता है, शायद अभी छुपा होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कान्हा जी की कृपा से अनु देविका को बचाएगी। चाहे रिटर्न स्टेटमेंट जो भी होगा, जब कान्हा जी आपके साथ है तो क्यों डरना। उन पर विश्वास करना चाहिए कि आपके पास है, आप ही कर सकते हैं। मुझे कोई किसी पर विश्वास नहीं, यही बोलना था। थैंक यू।
हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में आज देविका और अनुपमा ने तो रुला दिया जब अनु ने डांस के वक्त जो शायरी कही, जो दिल को इतना छू गई कि अनु सोचती है कि उसकी दोस्त हमेशा उसके साथ रहेगी, जैसे आज वादा भी लिया कि तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, सब मुझे छोड़कर चले गए। जो अनु को प्यार करता था, उसे मानता था, जैसे समर गया, फिर अनुज गया, अब सिर्फ एक देविका ही बची है जो उसकी वेल विशर है। तो उस वक्त जब अनु बोल रही थी और उसका ध्यान देविका की तरफ नहीं था, तो देविका रो रही थी और उसके देखते ही मुस्कुराने लगती थी। तो डांस कंपटीशन की वजह से ही शायद देविका कुछ बता नहीं रही, लेकिन दिल में इतना दर्द है उसके, जो उसकी आंखों में दिख रहा था। और अनुज ने आद्या को गोद क्यों लिया? क्योंकि जब छोटी अनु थी तब वो अनाथ आश्रम में मिली थी, तो जिस गाने पर आज अनुपमा ने डांस किया, उसी गाने पर उसने भी किया था। और कान्हा ब्रो से भी ध्यान रख जो बोलती थी, और उसे समुद्र भी पसंद था। जो पसंद अनु की थी वो सारी क्वालिटी छोटी अनु में थी, इसलिए अनुज को छोटी अनु में उसके अनु की छवि दिखी, उसकी झलक दिखी, जिसकी वजह से उसने उसे गोद लिया। लेकिन जिसको गोद लिया उसने ही उन दोनों का संसार उजाड़ के रख दिया। आज दोनों ही साथ नहीं है और खुद तो अपने पति के साथ खुश है और ऐश कर रही है। तो बर्बाद तो अनुपमा ही हुई, राही कहाँ बर्बाद हुई है। सच में आज दोनों सहेलियों की बातें और हनु के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया उसने देविका को। तब उसने कहा, मैं भी मुंबई में थी, तूने फोन क्यों नहीं किया? तू तो वहां पे घूमती रही 2-3 महीने, अगर तुझे कुछ होता तो हो जाता, तो अगर तुम्हें भारती अपने साथ नहीं लेकर जाती तो। यानी देविका भी मुंबई में ही थी। मैं तो चाहती हूँ कि अनुपमा कंपटीशन जीत जाए और फिर से मुंबई चली जाए और देविका के साथ रहे। और मुझे क्यों लगता है कि इस बार अनुपमा देविका के साथ ही रहेगी, जब उसे देविका की बीमारी के बारे में पता चलेगा। उन दोनों का कन्वर्सेशन ने तो रुला दिया, और अनु की शायरी तो ने तो दिल जीत लिया और छू भी लिया। क्यों बेटा, तेरे टीम में माही आ सकती है, तो अनुपमा की टीम में देविका क्यों नहीं आ सकती? 440 वॉल्ट का झटका लगा क्या राही? देविका मासी को देखकर आखिरी थप्पड़ तो याद है ना देविका का? क्योंकि वही लास्ट टाइम थी जिसने तुम्हें थप्पड़ मार के तेरा दिमाग ठीक किया था, लेकिन तूने खुद की अकड़ में घर छोड़कर चली गई थी, और आज भी वो अकड़ टूटी नहीं है तेरी। डांस है या वर्ल्ड वॉर है? और एक बात तो बिल्कुल सही कही कि एक ही बेटा तेरा समर जो बहुत अच्छा था, और ये बात तो सही है कि अनुपमा इतनी अच्छी है जिसके बच्चे निकम में हैं। तब तो शो का बोलना कि मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही सोचा है तुमने देविका कि अभी कुछ नहीं किया, लेकिन तेरा भरोसा तो नहीं किया जा सकता ना तो सु कि तू कब क्या कर बैठे। वाह, मजा आ गया कि सारी दुनिया सुधर सकती है लेकिन पाखी कभी नहीं सुधर सकती। भगवान की आरती करते समय भी राही के एक्सप्रेशन रूड और घमंडी थे। जो ज्यादा घमंड, अकड़, ईगो दिखाता है वो उतना ही गिर के जोर से गिरकर टूट जाता है। माँ की ही जीत होनी चाहिए। राही को लगता है कि वो अनुपमा को हरा देगी, बट भूल जाती है कि अनुपमा ने ही उसे डांस सिखाया था।
टेक्निकली अनुपमा उसकी गुरु और स्टूडेंट अपने टीचर को हरा दे, वो इतना आसान नहीं होता। जब स्टूडेंट टीचर को हराने के लिए आगे बढ़े तो वो स्टूडेंट कभी भी जीत नहीं सकता। आई थिंक इस बार अनुपमा ही जीतेगी। इस राही को हारने दो, फिर मजा आएगा, इसका घमंड टूटेगा। ये इसका नहीं, पूरे कोठारी परिवार का कहना है ना कि राही ही जीतेगी, राही जीतेगी। फिर देखते हैं क्या कहेंगे जब राही हारेगी। उसे तो ताने खाने पड़ेंगे और आखिरी में ऑप्शन क्या होगा, माँ की गोद चाहिए रोने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलेगी तुम्हें। आरती करते समय भी अनुपमा ने सबको आरती करने का मौका दिया, लेकिन राही ने सिर्फ अकेले ने की। क्यों भाई, तुम्हारे 3 टीम मेंबर वहीं पे खड़े थे ना, उनको भी साथ में लेती, लेकिन नहीं, यहाँ पे सभी पीछे थे और यहाँ पे राही, अरे सॉरी, पाखी सबसे पीछे थी। उसे ना आरती मिली ना किसी ने भाव दिया। लेकिन अनु का और देविका का डांस बढ़िया था। बिल्कुल सही कहा है अनुपमा ने कि हम ऑर्गेनाइजर से बात करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम यहाँ सारे गवाह है कि तुमने जानबूझकर अनीता को गिराया, और अगर हुआ तो पुलिस केस भी हो सकता है, तुम जेल भी जा सकती हो। अगर हम नहीं तो तुम भी डिस्क्वालीफाई हो सकती हो। हम नहीं नाच सकते तो तुम भी नहीं नाच पाओगे, तीसरी टीम उसका फायदा उठाएगी। अनुपमा राय को हारता हुए देखकर खुश क्यों न हो। राही ने कब अनु के होठों पर मुस्कान लाई है। जब जब अनु और राही का सामना हुआ है तब तब राही ने सिर्फ अनुपमा को रुलाया है। टेंशन मत ले राही, तू ये कंपटीशन हारने वाली है, तेरा ही गुरूर टूटने वाला है राही। देविका को डांस के लिए हरी झंडी मिलेगी। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जब अनुपमा ने बोला कि उसकी पांचवी डांस रानी देविका होगी, तो पाखी तो आज अपने बने हुए जाल में खुद ही फंस गई। क्या कह रही है कि जो है हम आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई करवा देंगे, ऐसे तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो आज जिस तरह से अनुपमा ने उसको जवाब दिया है ना, बिल्कुल दृढ़ शब्दों में, वो मज़ेदार था। और आज तो अपना पिटा हुआ मुंह लेकर रह गई वो। और आज जब जिस तरह से अनुपमा ने कहा कि हम सब ने देखा कि किस तरह से तुमने अनीता को गिराया था, और तुमने जो भी तुमने किया वो सब हम बताएंगे, और इसके बाद तो और फिर कौन डिस्क्वालीफाई होता है और कौन फिनाले में जाता है, वो फिर मेकर्स तय करेंगे। और ये तो अभी डिस्क्वालीफाई पहले भी हो सकती थी, लेकिन मेकर्स ने राही की टीम को किए ही नहीं। वैसे करना चाहिए था, लेकिन जो जिस तरह से ये लोग चीप हरकतें करने में तुले पड़े हैं, हद से ज़्यादा लोग, इन्होंने तो अपने गिरने का, घटियापन का सबूत दे दिया है कि जो है हम कितने घटिया हैं, हम कितने गिरे हुए हैं। मतलब हम जीतने के लिए कुछ भी, जो भी हमसे बन पड़ेगा, मतलब हम सारे हथकंडे अपनाएंगे। कि सच में ये राही कहने को तो कहती है कि हम फेयर गेम खेलेंगे, हम फेयर गेम खेलेंगे, पर खेलती तो है नहीं। इधर माही बड़ी खुशी में नाच रही है। उसको तो ये लग रहा है कि जो है अब अनुमा की टीम तो जो है, डांस रानीज की टीम तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, और हम लोग तो बड़े, और दूसरी टीम में कोई दमखम तो है नहीं, तो हम तो बड़े आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से प्रेम ने आकर उसको सच का आईना दिखाया है ना, लेकिन बेशरम, चिकने घड़े, घटिया, कमीने, जो इनके लिए जो भी अब हम वर्ड यूज़ करेंगे ना, ये टीम राही के लिए, वो सब इन पर फिट बैठेंगे। राही ने तो अपने पॉप्स के नाम को भी
मिट्टी में मिला दिया। पता नहीं क्या सोच के इसने अपनी एकेडमी का नाम अनुज डांस एकेडमी रखा था। मेरे को तो मतलब इसने तो अपने जो है अपने बाप के नाम को भी लजा दिया है। अनुज कभी ऐसे चीप हरकतें नहीं करता था। उसने कभी जीतने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करी। ये जो है वसुंधरा के छत्र छाया में रह के इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी है। अनुपमा और देविका दोनों अपनी बातें याद कर रहे हैं और वो कह रही है कि मैं मेरे पास क्यों नहीं आई, तेरे साथ इतना कुछ हो गया। उसने अपनी सारी बीती जो है देविका को बता दी। जो बातें उसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी वो हमेशा देविका के साथ वो शेयर करती है। और उसने कहा भी कि अगर भारती तुझे नहीं मिलती तो फिर तू क्या करती। वास्तव में क्या पता उसके साथ कुछ हादसा हो जाता, कुछ हो जाता तब भी, लेकिन किसी को इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खास तौर पर राही को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी माँ जिए मरे इसके लिए मतलब मर जाए तो बहुत ही अच्छा है। वो जी क्यों रही है इस बात उसको तो इस बात का भी अफ़सोस है। उसको तो लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का एक काँटा तो पहले ही एक काँटा तो निकल ही गया। माँ को इसने अनुपमा को अपनी माँ माना ही कहाँ है। वो तो इसके लिए एक स्वार्थ भरी सीढ़ी है। बस जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए चली आती है और फिर बाद में उसको जब मतलब निकल जाने के बाद उसको फिर धुतकार के दूर भगा देती है। सच में राही जैसी बेटियाँ तो किसी घर में जन्म ना लें, किसी के घर में ना हों। इसने तो जो है बेटी के नाम को भी कलंकित कर दिया है। देविका ने सबको बताया है कि अनुपमा जो है अब से नहीं अपने कॉलेज के दिनों से ही डांस रानी रही है। और जब अनुज ने पहली बार इसका डांस देखा था तो वो तभी उस पर फिदा हो गया था। लेकिन आज बात करते करते उसने वो रो गई है और अभी तो उसने अपने दुख को छुपा लिया है, लेकिन अब इसके मन को खटक तो गया है अनुपमा के। और शायद ये हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ करके अभी तो इस पे फिनाले का वो है प्रेशर है। इसके बाद ये पक्का जो है इससे कुछ ना कुछ उगलवाएगी तो ज़रूर। कुछ ना कुछ तो ये ऐसा करेगी जिससे इसका सच बाहर आ सके देविका का। और सब लोग बप्पा की आरती कर रहे हैं। पर लेकिन आज मैंने एक बात नोटिस की, शायद आप लोगों ने भी नोट की हो, कि जब ये राही बप्पा की आरती कर रही है तो उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर जो है भगवान की आरती कर रहा हो। आप लोग बताइएगा कि ये मेरा अंदाज़ा सही है या ये गलत है। रिकैप में जो हमें दिखाया गया है और ये वो सब वो कह रहे हैं कि अगर इससे पहले भी बात हुई कि हम मेकर से बात कर लेंगे और उन लोगों को तो वैसे भी अब जो है माँ बेटी के उसमें झगड़े में इंटरेस्ट है कि कौन देखते कौन अंत तक टिकता है, उसमें कौन जीतता है। और ये राही के मैं मेकर्स के पास जाऊंगी और ये कहूँगी अगर मेकर्स ने ये कह दिया कि हम आपकी टीम को पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देते और अब भी हम कर सकते हैं तो ये क्या अपना मुँह लेकर रहेगी। ये किस मुँह से फिर ये अपनी माँ को डिस्क्वालीफाई करवाने। सच में आजकल तो राही को देख के मन करता है कि एक उसके मुँह पे थप्पड़ लगाऊं जाके, एक क्या कई लगाऊं। झिलती नहीं है अब ये राही। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमन जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अबेरा जो कुछ अबेरा के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ और अरमान बेबसी की हालत में भी वो अबेरा को बचाना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। लेकिन एक सात्विक औरत थी, बुजुर्ग औरत है, वो बहुत अच्छी है। कभी कभी वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करके भी वो जल्दी निकल जाते हैं। ये भी हो सकता है। ऑफ कोर्स दुखों का पहाड़ हो चुका है और ये कृष को पता था कि अभिनव बेकसूर है, लेकिन वो
ठीक नहीं किया, उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। उसने पापों का घड़ा भर चुका है, अभी निकलेगा, वो बहुत भुगतेगा। जिस तरह उसने अबीरा के साथ हुआ, और अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा है। और तानिया भूत बनकर खड़ी है एकदम से। कैसी औरत है, कल वो भी माँ बन सकती है। माँ का दिल जरा भी नहीं है क्या? क्या उसको भाई ऊपर से देख रहा है कि वो उसका अच्छा लगेगा जो कुछ तानिया नहीं कर रहा है, और कृष्ण भी। उसका आत्मा चीख चीख के कह रहा है कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं अबीरा के साथ, क्योंकि अबीरा बेकसूर है। अबीरा क्यों नहीं बोल पाती? क्योंकि इसको दुख है कि उसके बच्चे के साथ नहीं है, और बच्चे का हालत बहुत खराब है। मुझे देखा नहीं जाता, ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और अभी तो बाकी है, इट सीम्स एक और जब पर उस जेल में भी उसको रेस्पेक्ट कमाएगी, क्योंकि वो अपना अच्छाई से और सही से वो जीतेगी। और ये जो ईव टीजिंग के काम कर रहे हैं ना, रैगिंग कहते हैं ना, उसको बदतमीज कर रहे हैं वो औरत, उसको नाम क्या है मैं भूल गई। और जो जलेबी, वो भी खतरनाक है। लेकिन उस जेल में वो कमाएगी रिस्पेक्ट, मतलब आत्मसम्मान, और उसको वहाँ पर भी उसको उसका अच्छा नाम मिलेगा, देख लेना। और एक औरत उसको ये भी सुनने में है कि कोई औरत उसका केस अरमान से लड़वाएगी। मुझे ये भी है कि जहाँ पे से अब आप अच्छाई से सभी का दिल जीत लेगी, वहाँ पे भी वो सम्मान कमाएगी। वो मुझे लगता है वो जल्दी ही निकल जाएगी, कुछ मिलेगा। देखते हैं आगे चलते क्या कहते हैं। कैसे लगे दोस्तों ये ऑडियोज और वीडियो, और कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।